Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Statement 1. SiCl6 2 minus is known whereas SiF6 2 minus not. Statement 2. Boron forms only Bf4 minus while aluminium gives AlF6 3 minus ion. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया बोला गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर वन पे लिखा हुआ है कि जो SiCl6 2 माइनस होता है वो मतलब नोन है, बट हमारा जो SiF6 2 माइनस है वो पता नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो वेल, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है बोरोन फॉर्म्स, जो बोरोन जो होता है वो Ba4 माइनस फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम AlF6 3 माइनस फॉर्म करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सो the key concept of this question is existence existence of compounds compound। नाउ फर्स्ट वन, हमारे पास क्या है? हम जानते हैं जो फ्लूइड्स होता है, जो F माइनस होता है, उसका क्या होता है, बहुत ही स्मॉलर साइज होता है। या फिर आप इसको समझ सकते हो स्मॉलर साइज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ F। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन will be less in case of SiF6 2 माइनस। मतलब सिलिकॉन के आसपास 6 फ्लोरीन आ सकता है इजीली, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है बहुत स्मॉल छोटा साइज में होता है। तो सिलिकॉन अपना साइड मतलब चारों तरफ 6 फ्लोरीन को रख सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ SiCl6 2 माइनस, हम जानते हैं क्या होता है हमारा जो Cl माइनस या फिर जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन, या फिर आप बोलो कि सिंपल अगर Cl मानो कि लार्जर साइज ऑफ Cl, क्या होगा? हमारा सिलिकॉन के आसपास 6 क्लोरीन नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या होगा, ऐसा ही Cl6 जो 2 माइनस है, सो इसमें सिलिकॉन कैनोट एकोमोडेट 6 क्लोरीन एटम अराउंड दिस सिलिकॉन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट साइज। दैट इज वाई हमारा जो नॉन एग्जिस्टेंस होगा किसका, SiCl6 2 माइनस का। तो स्टेटमेंट नंबर वन जो लिखा हुआ है SiCl6 2 माइनस इज नोन वेयर SiF6 2 माइनस इज नॉट, गलत लिखा हुआ है, ऑपोजिट उल्टा लिखा हुआ है। स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट। हम जानते हैं हमारा क्या है, जो बोरॉन होता है, ये बोरॉन होता है, बी होता है, दैट इज अनेबल टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, राइट। क्योंकि देखो द मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ बोरोन और मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन कैन नॉट एक्सीड 4, 4 से ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट इज n, वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, राइट, नंबर ऑफ शेल्स, राइट, दैट इज या नंबर ऑफ शेल्स। और l जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या होता है, इट रेफर्स टू सब शेल एंड द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 से शुरू होता है n-1 तक जाता है। बट क्या होता है, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1। तो आप देख पा रहे हो इसमें n का वैल्यू क्या है, 2 है, एंड कैन नॉट हैव l इक्वल्स टू 2, l का वैल्यू 2 पॉसिबल है ही नहीं। सो कैन नॉट फॉर्म सब ऑक्टेट स्पीसीज, ये सब ऑक्टेट स्पीसीज फॉर्म कर ही नहीं सकता। हेंस हमारा जो BF4 तक ही ये लिमिटेड है, BF4 माइनस तक ही लिमिटेड है। इवन आप समझ सकते हो ऐसे कि BF4 माइनस में क्या होगा, चारों बोरॉन है,
तो हाइब्रिडेशन क्या है बोरोन का? sp3। तो 2s और 2p को लेके ये sp3 बना पाएगा। 2s 2p को लेकर ये sp3 बना पाएगा। ठीक है, वेरी गुड, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, bf4 माइनस पॉसिबल। बट हमारा जो यहाँ पे AlF6 3 माइनस होता है, उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर सकता है। बोरोन के आसपास 6 फ्लोरीन कभी पॉसिबल है ही नहीं। 6 फ्लोरीन बोरोन के आसपास पॉसिबल है ही नहीं। इन दैट केस हमारा जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, जो कि बोरोन के केस में डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो कैसे पॉसिबल है? बट AlF6 3 माइनस, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा हमारा? जो एल्यूमिनियम है, जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसमें क्या है? A1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n क्या है? 3 है। तो l क्या होगा? l का वैल्यू 2 पॉसिबल है। हेंस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल। क्योंकि हम जानते हैं l अगर 0 हुआ तो होता है s ऑर्बिटल, l अगर 1 हुआ तो उसको बोलते हैं p ऑर्बिटल, और अगर 2 हुआ तो होता है d ऑर्बिटल। ठीक है, तो d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम पे। तो क्या होगा? AlF6 3 माइनस में जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। तो अपना 3s 3p एंड 3d, इसमें क्या करेगा? sp3d2 बना पाएगा एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाएगा AlF6 3 माइनस में। इसीलिए AlF6 3 माइनस एग्जिस्ट करता है। बट जो बी बोरोन के केस में क्या होगा? BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इज अ फैक्ट। एंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोरॉन फॉर्म्स ओनली BF4 माइनस एब्सोल्युटली, व्हाइल एल्यूमिनियम गिव्स AlF6 3 माइनस आयन एब्सोल्युटली। और हम जानते हैं हमेशा कोई भी मेटल चाहता है अपना आसपास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर बना पाए, मैक्सिमम बॉन्ड बना पाए, तब वो स्टेबल होता है। देखो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? एल्यूमिनियम के केस में अगर ये 6 बॉन्ड बन गया, अगर ये 6 बॉन्ड बन गया तो क्या होगा? तो ये स्टेबल है। तो ये स्टेबल है, ठीक है। इतने सारे बॉन्ड बन गया फ्लोरीन के साथ तो स्टेबल है। बट बोरोन के केस में क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बिल्कुल लिखा हुआ है। So statement number one is incorrect. Statement number two is correct. D is the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.